मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम ओलिविया होता है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। वो अपने सभी दोस्तों को बताती है कि वो सभी ब्लू लाइट क्लब जा रहे हैं। सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल आता है। वो अपने अंकल की वैन लेकर आया होता है और साथ में अपने एक दोस्त को लेकर आया था जिसका नाम जेसन होता है। वो एक्स मरीन होता है। इसके बाद सभी वैन में बैठकर ब्लू लाइट क्लब जाने लगते हैं। फिर वो एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। जेसन फ्यूल डलवाने लगता है, बाकी लोग अपना सामान लेने लगते हैं। वहीं पर दो बूढ़े आदमी होते हैं जो गैबी और सोफिया से बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर जेसन उन्हें मारता है। इसके बाद वो सभी वैन में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बूढ़े आदमी अपना ट्रक लेकर उनके पीछे आने लगते हैं और उनकी वैन को पीछे से ठोकने लगते हैं। जेसन किसी तरह वैन को दूसरे रास्ते में ले जाता है, जिससे वो सभी सेफ हो जाते हैं। जब जेसन वैन को रोकता है और माइकल अपनी वैन को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो वैन उसके अंकल की थी और उनमें से एक लड़की कहती है कि वो इसे रिपेयर करवा देगी। फिर वो उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें इन रास्तों के बारे में पता नहीं होता, तो वो मैप को देखते देखते आगे बढ़ते हैं। अब रात भी हो चुकी थी, अभी भी इनका सफर जारी था। रास्ते में इन्हें एक होटल दिखता है जहाँ पर ये लोग रुकते हैं और कहते हैं कि खाने पीने का सामान ले लिया जाए। माइकल और कैरी अंदर जाते हैं और होटल के ओनर से आगे के रास्ते के बारे में पूछते हैं, लेकिन ओनर कहता है कि वो जिस रास्ते से आए हैं वहीं से वापस चले जाए। फिर माइकल बाकी लोगों से भी पूछता है, वो भी कुछ नहीं बताते। फिर माइकल होटल से बाहर चला जाता है और वैन में बैठ जाता है। उसे बुरा भी लगता है क्योंकि ओनर ने ना रास्ते के बारे में कुछ बताया, ना ही उन्हें खाने को कुछ दिया। इसके बाद वो सभी इसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। सारे दोस्त वैन में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनकी वैन से कुछ टकरा जाता है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वैन भी बंद हो जाती है। वो लोग सोचते हैं क्या वो आदमी होगा, कुछ बोलते हैं कि वो कोई जानवर होगा। इतनी रात को जंगल में आदमी नहीं हो सकता। माइकल कहता है कि वो चोरी से अपने अंकल की वैन ले आया है, अगर उस पर केस हुआ तो अंकल उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद माइकल वैन को चेक करने बाहर जाता है। जब वो वैन के बोनट के पास देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिलहाल अब वो वैन को रिपेयर करने लगता है। अब वैन स्टार्ट हो जाती है। फिर उससे वैन के पीछे कोई आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वैन के पीछे जाता है, ओलिविया माइकल को देख रही होती है और अचानक ही माइकल पर कोई हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ओलिविया ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। बाकी लोग उससे वैन में सुला देते हैं और फिर सोचते हैं उसने ऐसा क्या देख लिया होगा और माइकल कहाँ गया। थोड़ी ही देर बाद बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। जेसन अपनी गन निकालता है और वैन से बाहर माइकल को ढूंढने चला जाता है। वो हर जगह उसे ढूंढता है, लेकिन उसे माइकल कहीं नहीं मिलता। तभी उसे जंगल में से माइकल की आवाज़ आती है और वह जंगल में चला जाता है और कोई चीज़ उसके आसपास भाग रही थी। जैसे ही जेसन की फ्लैशलाइट बंद होती है, वो चीज़ जेसन पर भी हमला कर देती है। बाकी सबको जेसन की शूट करने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कैरी विंडो के बाहर जेसन को देख रही होती है। विंडो के बाहर से कोई कैरी के हाथों को छूता है और उन हाथों को देखकर कैरी बहुत डर जाती है। तभी वैन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उनके सामने खून से लथपथ जेसन होता है और अचानक कोई उसे दूर उठाकर ले जाता है। अब वैन में सिर्फ 5 लोग होते हैं। उनमें से 2 बेहोश होते हैं और बाकी तीनों जल्दी से वैन की विंडो और डोर बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में विंडोज और डोर खुद खुल जाता है और वो तीनों बहुत घबरा गए होते हैं। फिर उनमें से एक लड़की वैन को स्टार्ट करने लगती है। वो लोग थोड़ा ही आगे जाते हैं, उतने में वैन को कोई पीछे खींचने लगता है। उनकी वैन से वहीं आकर रुकती है जहाँ पर वो खराब हुई थी और फिर से बंद हो जाती है। इसके बाद गैबी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो सारा गुस्सा सोफिया पर उतार देती है, लेकिन कैरी गैबी को शांत करती है। जिसके बाद वो तीनों बैठकर सोचने लगती है कि यह सब उनके साथ क्या हो रहा है। तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि शायद यह जेसन और माइकल का ही प्लान होगा ओलिविया का बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और वो उनके साथ प्रैंक कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सभी माइकल और जेसन को फॉलो करते हुए ही उस रास्ते पर आए थे और ओनर के वापस जाने की बात पर भी माइकल इसी रास्ते पर चलता रहा और शायद से वैन के रिवर्स जाने पर भी उनका ही कोई प्लान होगा। फिर इन्हें याद आता है कि ओलिविया को स्मोकिंग से दिक्कत है और उसे वो मीटिंग होती है। फिर सोफिया सिगरेट जलाती है और गैबी वीडियो बनाती है। स्मोक करने के बाद भी ओलिविया को होश नहीं आता। फिर इन्हें लगता है कि कोई प्रैंक नहीं है, बल्कि सच में उनके साथ ये सब हो रहा था। तभी वो चीज़ फिर से उनकी वैन पर हमला करने लगती है, लेकिन वो चीज़ थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गैबी क्रिस को उठाती है जो ज़्यादा नशे की वजह से सो रहा होता है। तीनों क्रिस को जैसे तैसे होश में लाते हैं।
फिर क्रिस कहता है कि उसने एक सपना देखा जिसके अंदर कैरी, सोफिया, गैबी और ओलिविया तो थे, लेकिन जेसन और माइकल मौजूद नहीं थे। अब यह बात क्रिस को कैसे पता थी, यही वो तीनों सोच रही थी। तभी क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है और तभी वो तीनों देखती है कि ओलिविया होश में थी और वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी और वो तीनों 2 सेकंड के लिए बस अपना फोन उठाने के लिए मुड़ती है। इतने में ही ओलिविया भी वहां से गायब हो चुकी थी। वो तीनों उससे वैन से आवाज दे रही थी, पर ओलिविया को माइकल की ही आवाज आ रही थी और वो अंधेरे में चली जाती है। वैन में वो तीनों कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब ओलिविया को होश आता है तो वो वैन की तरफ भागती है। यहाँ पता लगता है कि ओलिविया को उस चीज ने हिप्नोटाइज किया था। इसके बाद ओलिविया वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये तीनों अंदर से आ देखती है कि ओलिविया थोड़ी दूर पर एक और थी, यानी कि वहाँ पर 2 ओलिविया थी। ये सब कुछ वो चीज कर रही थी, यानी कि कोई स्पिरिट। खैर, अब गैबी वैन का डोर ओपन करने लगती है और सोफिया उसे रोक लेती है क्योंकि मिरर में ओलिविया का रिफ्लेक्शन नहीं था और वो बस चिल्लाती रहती है और फिर वो भी गायब हो जाती है। अब वो तीनों काफी डर जाती है और पछताने लगती है कि शायद वो हाईवे पर ही सही थे। अब वो तीनों बैठकर बातें करने लगती है। तभी वो स्पिरिट फिर से उन पर हमला करने लगती है और वो सभी वैन में खुद को बचाने के लिए वेपन्स ढूंढने लगते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था वो उसे वेपन बना रहे थे और इसी चक्कर में वहाँ पर आग लग जाती है। तो सोफिया आग बुझाती है और गैबी नोटिस करती है कि वो स्पिरिट वहाँ से चली गई है। तभी वह सोचती है कि वो बाहर जाकर हेल्प लेकर आएगी। सोफिया और कैरी के बहुत रोकने के बावजूद भी गैबी नहीं मानती और अपने साथ वेपन लेकर हेल्प लेने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वैन से बाहर कदम रखती है तो बाहर उसे ओलिविया की बॉडी के टुकड़े मिलते हैं। ओलिविया बाहर ही थी, लेकिन जो स्पिरिट थी उसने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था। इसके बाद गैबी वहाँ से हेल्प लेने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद सोफिया और कैरी पूरी वैन को कवर कर देते हैं और डोर भी बंद कर देते हैं। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगती है कि तभी वैन की लाइट्स बंद हो जाती है। इसलिए वो दोनों कैंडल जलाते हैं जो कि बार बार अपने आप बुझ रही थी। तभी वहाँ पर टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और सोफिया की फुटेज चल रही होती है, वो भी लाइव, और उनके पीछे कोई था। तभी लाइट्स भी ऑन हो जाती है और पीछे क्रिस था जो कि होश में आ चुका था। वो दोनों ही क्रिस को सारी बात बताती है, लेकिन क्रिस को यह सब मजाक लग रहा था। तभी फिर से स्पिरिट वैन को बाहर से हिट करने लगती है। इसके बाद वैन की लाइट्स फिर से बंद हो जाती है। इसके बाद क्रिस को भी समझ आ जाता है। क्रिस कुछ टूल्स लेकर वैन की लाइट्स दोबारा चालू कर देता है। उसका कहना था कि वैन शुरू करने के लिए उसे बाहर जाकर इंजन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए अब वो अपने साथ कुछ टूल्स और एक चाकू लेकर बाहर जाता है और टूल्स नीचे रखकर इंजन को चेक करने लगता है। फिर वो उसे ठीक भी कर लेता है और वैन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सोफिया कहती है कि इसमें फ्यूल खत्म हो गया है। तब कैरी कहती है कि फ्यूल के कैन वैन के पीछे रखे हैं। वो दोनों वैन के पीछे जाते हैं और लॉक तोड़कर वो कैन अपने साथ लाते हैं और वैन में भरने लगते हैं। दूसरी तरफ सोफिया देखती है कि सारी विंडोज और दरवाजे ओपन हो गए हैं कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। उसके कान और आंखों से खून आने लगता है। सोफिया को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। सोफिया एक चाकू से उसे मार देती है, लेकिन वो तो कैरी थी। खैर, सोफिया कैरी के घाव को कवर करती है और ब्लीडिंग रोकती है। इसके बाद जब क्रिस डोर को खोलता है तब वो लॉक हो जाता है। तभी उन्हें दूर से कार आती हुई दिखाई देती है और वो सभी खुश हो जाते हैं और क्रिस कार की तरफ जा रहा था। तभी वैन की लाइट बंद हो जाती है। क्रिस वैन से काफी दूर चला जाता है। तभी वो कार जो कि उनकी तरफ आ रही थी वो क्रिस के पीछे लग जाती है और क्रिस पूरी कोशिश करता है वैन तक पहुंचने की, लेकिन क्रिस को बोनट पर ही कुचल देती है और क्रिस भी मारा जाता है। अब कैरी और सोफिया ही बचे थे, लेकिन वो दोनों बहुत डर गए थे। अब ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं और सोफिया उसके पास बैठी हुई थी और अचानक से ही वो कैरी का गला दबाने लगती है, पर वो उसका इल्यूजन होता है। पीछे से जब सोफिया आती है तो कैरी को वो फिर से मारती है और कैरी को समझ नहीं आ रहा होता क्या सच है और क्या नहीं। इसके बाद वैन में धुआं आने लगता है और कैरी सोफिया को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। साथ ही साथ यह भी बोलती है कि वो दोनों वहाँ से जितना हो सके उतना तेज भागेंगे। और अब ये दोनों वैन से बाहर जाती है, लेकिन कैरी देखती है कि सोफिया ने उसका हाथ पकड़ा ही नहीं था। वो अभी भी वैन के अंदर होती है और वो स्पिरिट उसे मार देती है। अब कैरी वहाँ से बचकर भागने लगती है और वह जंगल से भागते भागते हाईवे तक पहुँच जाती है, लेकिन तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और कैरी भी गायब हो जाती है। इसके बाद हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि इसी रास्ते से ब्लू लाइट फेस्टिवल में जा रहे थे और उन्हें भी माइकल की वो वैन सड़क पर खड़ी दिखाई देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।